नमस्कार। सभी भाइयों को नमस्कार। एक जाट जाति में दैया गोत्र है, वो बादशाह कहलाता है। अक्सर बोलचाल की भाषा में बादशाह कहते हैं, दैया बादशाह कहते हैं। वो वैसे ही बादशाह नहीं कहलाता। दैया खाप के दैया गोत्र के जो पूर्वज थे, बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े बड़े काम किए और बादशाह भी रहे। अब आज मैं आपको कैमास दैया के विषय में बतलाता हूँ। जाट योद्धा कैमास दैया की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज को तराइन के दूसरे युद्ध में दुम दबाकर भागना पड़ा था और एक कायर की भांति मरना पड़ा था। नागौर क्षेत्र दैया जाटों द्वारा शासित रहा है। यहाँ के दैया जाटों ने नागवंशी चौहानों, इन चौहानों की जाति को लेकर विवाद है। जाट न्योके में जाट था, गुज्जर न्योके में गुज्जर था, राजपूत संघ और खनगी चौहान, ये सारे समाज इस पे अपना अपना होने का दावा कर रहे हैं। खैर, इसके राज्य की स्थिरता प्रदान की पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर के समय यहाँ जाट सम्राट कदमवास दैया का शासन था, जिसकी सहायता से ही पृथ्वीराज के पिता अजमेर की गद्दी पर अपने भाइयों को हरा कर बैठा। यह कदमवास दैया आगे चलकर कैमास नाम से प्रसिद्ध हुआ। दैया जाट कैमास दैया ने बैसाख सुदी 3 विक्रम संवत 1211 को नागौर के किले का पुनः निर्माण करवाया, जिससे पृथ्वीराज के पिता की मृत्यु होने पर समय अजमेर का शासन चलाया। किसी राजा की सेना की वीरता के पीछे योग सेनापति होता है। उनमें से कैमास जाट दैया एक योग्य सेनापति था, जिसके जीवित रहते हुए पृथ्वीराज कभी कोई युद्ध नहीं आ रहा। कैमास की मृत्यु के बाद हुए प्रथम युद्ध, जिसने तराइन का दूसरा युद्ध कह दें, पृथ्वीराज के योग्य सेनापति नेतृत्व की कमी के कारण हार गए। तराइन के प्रथम युद्ध में कैमास ने बड़ी वीरता दिखाई थी, जिससे पृथ्वीराज की विजय हुई। चंद्रबरदाई ने अनेक रूपों में कैमास की प्रशंसा की है। शाहबुद्दीन की गोरी की सेना के साथ युद्ध करते हुए एक बार कैमास के सामने 1000 यवन सैनिक टूट पड़े। कवि ने वर्णन किया है कि कैमास ने उन 500 के दुगने यानी 1000 योद्धाओं को मार के जलाकर राख कर दिया था। तो भाई, जब इतने वीर थे तो ये ठीक कर दैया बादशाह कमावे हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।